हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा आबाहु का नियम। आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या कि आप बीएससी कर रहे हैं, कॉलेज लेवल में या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज मैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये आबाहु का सिद्धांत है क्या? तो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि ऊर्जा स्तर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब उन ऊर्जा स्तरों को याद करना थोड़ा सा स्टूडेंट आसान नहीं होता, इसलिए इस सीक्वेंस के आधार पर, मतलब इस नियम के आधार पर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कक्षों में भर सकते हैं। जैसे आबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बनना, यानी इलेक्ट्रॉन किस क्रम में किसी भी परमाणु ऑर्बिटल के उपकोशों में भरे रहते हैं वो चीज बताता है स्टूडेंट, है ना। कौन? आबाहु। आबाहु का सिद्धांत क्या है? परमाणु के कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। कक्षक मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ स्टूडेंट। जैसे आपके पास S है, इसमें एक कक्षक होता है। P है स्टूडेंट, इसमें कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। D है स्टूडेंट, इसमें कितने कक्षक होते हैं? तो 5 कक्षक होते हैं। ये 4 हो गए, 5। और यदि F है स्टूडेंट तो इसमें कितने कक्षक होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो स्टूडेंट ये हो गए कक्षक। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे उस इनके इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम ही आबाहु का नियम है। और आबाहु के सिद्धांत के अनुसार पहले हम निम्न ऊर्जा कोष वाले यानी उपकोषों में भरेंगे। जैसे हमारा SPDF उपकोष है, इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो कक्षक होते हैं तो पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, इसके बाद उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। जैसे स्टूडेंट किसी भी पंक्ति में प्रसाद वितरण हो, मतलब कि तो किसी भी पंक्ति में कहते हैं पहले छोटे बच्चे पहले और फिर बड़े बच्चे बाद में, मतलब पहले छोटे बच्चों को आगे कर दो और बड़े बच्चों को बाद में कर दो। सही है कि नहीं? तो अपन लोग यदि बड़े हैं तो वैसे भी प्रसाद बाद में पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं स्टूडेंट। तो छोटे बच्चों को आगे उसी प्रकार से जिनकी ऊर्जा कम है उनको पहले इलेक्ट्रॉन दे दो और इसके बाद जिनकी ऊर्जा अधिक है उनको बाद में इलेक्ट्रॉन दे दो। ये नियम है इसका, बिल्कुल ऐसे याद करो। अब कोई भी टॉपिक है स्टूडेंट उसको मतलब कंपेयर करके आपके एटमॉस्फेयर में आसपास अपने निजी जीवन में, तो अपने निजी लाइफ में स्टूडेंट उसको कंपेयर करें तो आसानी से याद हो जाए। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को पहले प्रसाद देंगे और बड़े बच्चों को बाद में दिया जाए, उसी प्रकार से पहले जिनकी ऊर्जा कम है उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और जिनकी ऊर्जा ज्यादा है उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन बाद में भर जाएंगे। और इसका क्रम कैसे, वो भी चीज चर्चा करेंगे। तो आबाहु एक जर्मन शब्द है, इतना क्लियर है स्टूडेंट। आ जाए कि आबाहु कहाँ का शब्द है, कहाँ से लिया गया है? तो जर्मन शब्द से लिया गया है। आबाहु शब्द का अर्थ क्या है? तो बनना, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे रहते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, वो चीज यहां पर बताया गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर डायग्राम बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हम बनाते हैं। जैसे 1s हो गया, फिर इसके बाद 2s हो गया, फिर 3s हो गया, फिर स्टूडेंट आपका 4s हो गया, फिर 5s हो गया, फिर 6s हो गया, फिर 7s हो गया, फिर 8s हो गया। क्लियर है इतना? चलिए इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर बनाना है 2 के सामने 2p, फिर इसके बाद 3 के सामने 3p। आपको एक छोड़ते चलना, फिर आपके पास 4 है तो 4p, फिर 5 है तो 5p, फिर 6 है तो 6p, फिर 7 है तो 7p और एक नीचे भी छोड़ते चलना, एक नीचे भी छोड़ते चलना। s के बाद p आता है, p के बाद d आता है, तो फिर हम एक यहाँ पर छोड़े, एक और छोड़ दो। बनाने का तरीका बना रहा हूं क्योंकि 11th क्लास के बच्चों के लिए ये डायग्राम बनाना पड़ता है। और यदि किसी भी क्लास में आप है ना, जब ये बनेगा तभी आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, अन्यथा फिर इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको इसे बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, 3p के बाद यहाँ पर आता है 3d। ठीक है, एक क्रम छोड़ दिया, फिर आपका आ जाएगा 4d, फिर आपका आ जाएगा कितना 5d, फिर आपका आ जाएगा 6d। इतना क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर 3d को छोड़ दो और 4d के बाद आता है 4f और ये 5f आ गया। इससे अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कैसे करेंगे आप लोग देखते चलिएगा। इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ठीक है, फिर देखिएगा इसको ऐसा कर दिया, फिर स्टूडेंट इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, ये ऐसा बिना पेंसिल के सहारे से अपन कर सकते हैं। ये देखो ये अपना हो गया। फिर इसके बाद स्टूडेंट इसको काटते हुए आगे, चीरते हुए आगे निकाल दो, ऐसा कर दो। ठीक है, देखो सभी को काट रहा है ऐसा। और यदि दिक्कत हो प्यारे भाइयों तो इनको आप ऐसा भी कर सकते हो, कई बुक्स में ऐसा रहता है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए मैं पूरा सुचारू रूप से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिले, एक नंबर भी कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए ये हो गया। इतना तो आप बना सकते हैं।
इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, 1 ईयर्स के बाद स्टूडेंट 1 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स में पहुंचता है, 2 ईयर्स के बाद कहाँ पहुंचता है 3P में, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ 3 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स के बाद 4P में। देखिएगा यहाँ बीचों बीच ले जाना है, बीचों बीच यहाँ पे जोड़ देना है, फिर इसके बीचों बीच ले जाना है, बीचों बीच ले जा करके जोड़ देना है, फिर स्टूडेंट इसके बीचों बीच ले जाना है, बीचों बीच ऐसे जोड़ देना है, फिर इसके बीचों बीच ले जाना है और फिर ऐसा जोड़ देना है। ये बन गया आपका स्टूडेंट क्या, आप बाहु नियम का डायग्राम। कैसा लगा ये बनाने का तरीका? यदि आप बनाना सीख गए ना तो आसानी से भर भी लेंगे। कहां से चले थे अपन, 1 ईयर से चले थे, इसके बाद 2 ईयर्स में पहुंचे, इसके बाद ये क्रम से यहां पे पहुंचे, फिर यहां से चले तो 3P में पहुंचे, फिर 4 ईयर्स में यहां से, ऐसे क्रम में। ठीक है, जिधर जिधर जाएगी स्टूडेंट गाड़ी उधर उधर अपन को चलना है। ठीक है, फिर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल पाओगे बहुत इजी तरीके से। ओके, चलिए तो फिर शुरू करें। यहाँ पे डायरेक्ट इधर डायरेक्शन। चलिए, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, मैंने जैसे कहा इसको मैं तो साफ करूंगा क्योंकि यहीं पे आपको पूरा इसका ऊर्जा क्रम बताऊंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने कहा स्टूडेंट कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मात्र, ऐसा। ये आपको नीचे का जो क्रम दिख रहा है वो हुंड का नियम है। चाहेंगे तो आपको हुंड का नियम भी मैं आपको समझा दूंगा, बहुत सिंपल होता है। इसके बाद मैं यदि बात करूं P की, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं स्टूडेंट, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 डब्बे होते हैं, ऐसे 3 कक्षक होते हैं, ये कक्षक होते हैं, तो एक एक पहले भरा जाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, है ना। ये फिर आपका जो D है स्टूडेंट, तो D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 के लिए कितने, 5। मैंने पहले 1 2 3 4 5, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले एक एक भरा जाता है, फिर आपका आता है F में 14 है, तो इसके लिए स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए। ये हो गया, पहले एक एक, फिर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये भरने का क्रम है, इसको भी जानना जरूरी है कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। ओके, इतना क्लियर है। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक कक्षक होगा, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। S के पास एक कक्षक, नीचे जो डब्बा दिख रहा है ना आपको, कटोरा, ठीक है, वो कक्षक है। P में कितने डब्बे हैं, 3, और मतलब P में 3 कक्षक हैं। D में कितने, 1 2 3 4 5, तो D में 5 कक्षक हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे तो 7 कक्षक हैं। क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। किसने देखा है, केवल कल्पना की गई चीजें, किसी ने इलेक्ट्रॉन की गति को देखा नहीं है, केवल कल्पना किया गया स्टूडेंट। चलिए अब इसके हम ऊर्जा क्रम को लिखते हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। शुरू करें तो फिर चलिए, पहले हमारा क्या आता है, पहले हमारा आता है 1s। देखिएगा 1s आता है, फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट 2s आता है, यहां से थोड़ा लिखते हैं, 1s आता है, 1s आया, फिर आपके पास 2s आया, फिर यहाँ पे 2s आया, फिर आपने यहां से गया तो फिर 2p आया। देखते चलिएगा जैसे जैसे इसमें मैं उसी क्रम में बता रहा हूँ। 2p के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, 3s में पहुंचेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 3s से चले कहाँ पहुंचे, 3p में, तो 3p हमने लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट 3p के बाद कहाँ पहुंचे, 4s, तो 4s लिख दिया। 4s के बाद कहाँ पहुंचे, 4s के बाद एक क्रम चलता है, चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन प्यारे हो बेसिक कमजोर बच्चा भी समझ जाए। ये 3d के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, 4p में पहुंच गए। 4p के बाद स्टूडेंट कहाँ पहुंचेंगे आप, 5s, तो 5s में पहुंच गए। ठीक है, फिर 5s के बाद प्यारे भाइयों कहाँ, 4d, तो 4d में पहुंच गए। 4d के बाद आप कहाँ पहुंचे, 5p, तो 5p में पहुंच गए। 5p के बाद आपका 6s, तो पूरा मैं क्लियर कर रहा हूँ, 6s। इसके बाद स्टूडेंट आप 4f में, तो 4f भर दिए। 4f के बाद कहाँ पहुंचेंगे आप, 4f के बाद 5d, तो 5d में भर दिया हमने, देखते चलिएगा। फिर 6p, तो 6p हो गया। फिर आपका 7s, तो 7s हो गया। फिर स्टूडेंट आपका 5f आता है, 5f आता है, 5f में पहुंच गए। फिर 6d, तो 6d में कर दिया अपन ने। 7p, तो 7p कर दिया अपन ने। फिर आपका 8s, तो 8s कर दिया। ये बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम है। अब मैं इसको क्रम के रूप में दर्शा दूं, देखिएगा थोड़ा सा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जिधर आपका मुंह होगा स्टूडेंट इसका, उधर ही आपका क्या बड़ा का चिन्ह है। ये बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम है, ठीक है, ये बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम है। तो इस तरह लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, पेपर में आसानी से आप कर पाएंगे। देखो इसको रटना है क्या, जिंदगी में कभी नहीं रटना, जिंदगी में कभी नहीं रटना, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना है। देखने को तो कठिन लगता है, जब डायग्राम बन जाता है स्टूडेंट तो देखने को तो कठिन लगता है, लेकिन जबकि ये होता नहीं है, बहुत सिंपल है।
हमने क्रम बनाया, पहले 1s 2s 8 तक कर दिया, फिर एक एक नीचे कम कर दिया तो 3 पी लिया, फिर एक एक कम कर दिया, फिर इसको तिरछा लाइन खींच दिया, इसके बाद में। और हाँ, आप मेरे साथ साथ बनाइए, जैसे मैंने बनाया तो वीडियो को पुश करके इसको बनाना सीखेंगे तभी ये बन पाएगा। क्योंकि यदि आपके पास पेपर में आ भी गया स्टूडेंट कि आप 17वें समूह के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिखो, फिर आप क्या करोगे, फटाफट इसको रफ्कार में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पीछे रफ्कार बना लो, क्योंकि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में रफ्कार बना सकते हैं, कोई नहीं रोक टोक है। हिंदी इंग्लिश में रफ्कार नहीं किया जाता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सब में न्यूमेरिकल होता है, रफ्कार होता है, तो इसको आप बना लेंगे शॉर्टकट, और इसके बाद आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकाल सकते हैं, आपके नंबर कट आउट नहीं होंगे। 2 मिनट का खेल है भाई, 2 मिनट का यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि कमजोर बच्चा भी समझ जाए। इतना क्लियर है? चलिए, आपका इतना डाउट क्लियर स्टूडेंट, तो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे मोस्ट, ठीक है। चलिए, तो हम क्रम से देखेंगे, पहले छोटे से छोटे तत्वों का हम एग्जांपल लेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं प्यारे भाइयों, आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पहले 1s में भरेंगे तो 1s 1 ही होगा। अब कहोगे भैया 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक ही है तो एक ही भरे जाएंगे, हाइड्रोजन के पास एक ही है तो एक ही भरे जाएंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट, आपका मान लीजिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो गया। अब यहां पर हम 1s में जब तक भर नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं जाएंगे, 1s के बाद 2s में तभी जाएंगे जब 1s का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं है कि पंगत में कई लोग बैठे हैं तो हम एक साथ रोटी दे देंगे, ऐसा नहीं है। पहला व्यक्ति को फुल पेट, इसके बाद दूसरे व्यक्ति को खिलाएंगे, ये इसका नियम है। समझ रहे हैं बात को हम क्या कह रहे हैं? पंगत में 1000 लोग बैठे हैं तो हम एक एक करके एक एक पूरी दे दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें सभी लोग बैठे हैं, लेकिन इसमें पहला व्यक्ति जब फुल पेट कर लेगा तभी ये उठेगा। और ध्यान रखिएगा, जो एस होता है वो 2 रोटियां खाता है, पी जो होता है वो 3 दूना 6 रोटी खाता है, डी कितना खाता है 10, और एफ कितना खाता है तो 14 खाता है। कुल मिलाकर हमने क्या कहा कि पहला जो निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब जो कक्षक है, जो निम्न ऊर्जा स्तर का कक्षक है, वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करेगा, इसके बाद ही आप आगे भर सकते हो। हाइड्रोजन के पास 1 था तो 1 कर दिया, हीलियम के पास 2 था तो 2 कर दिया हमने, और एस में कितने भर सकते हैं? 2। तो हम 1s में 1 और 2s में 1 नहीं कर सकते हैं, एक नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिथियम का यदि हम कहें तो 1s2, इसके कितने होते हैं? 3, और फिर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 2s1। यहां पर आप देख लें 2s1। अब देखिए 1s में 2 भर दिए, हमने कहा ना 2s में अधिकतम 2, तो s में भर गए हमने, और हमने 2s में 1 भर दी, टोटल तो 3 है। अब आप कहोगे 2s में 2 भर दें, 2 नहीं भर सकते, 1 ही भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास 3 है। आप 3 रोटी लेकर आए, 2 व्यक्ति को बैठाए तो एक व्यक्ति 2 खा लिया, अब अगले व्यक्ति के लिए कितना बचेगा? 1 ही ना बचेगा, सिंपल है। तो प्यारे भाइयों, यहां पर लिथियम था, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भर गए। लिथियम के बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट, कुछ भी ले लो, है ना, बोरान का ले लो। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरान का होता है 5, तो पहले 1s2 फिर 2s2, यहां पर देखो ना 1s में भरा हमने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भरा, फिर पहुंच गए हम किसमें? 2p में पहुंच गए, क्योंकि इसकी क्षमता 2 है, इसकी भी क्षमता 2 है, p की तो है 6, p की क्षमता है तो 6, लेकिन बचा कितना है? क्योंकि टोटल इसके पास 5 है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। टोटल इसके पास 5 है, खाने की क्षमता जब 15 रोटी रखो, लेकिन जब है नहीं तो क्या खाओगे? क्या खाओगे? समझो भैया, इसलिए कभी किसी रिश्तेदार के पास जाओ जबरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए, कम खाओ, ठीक है। तो बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो s में 2 भर दिया, 2s में 2 भर दिया भैया। आप 2p में कितना भरेगा? 1 ही ना भरेगा, 1 ही ना भरेगा, ज्यादा भर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास है ही नहीं। 5 रोटी लेकर चला था, 3 व्यक्ति बैठे थे, तो पहला 2 खा लिया, फिर ये 2 खा लिया, फिर 1 खा लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता पहले 1 दे दें सबको, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें पहला जो आपका कक्षक है, निम्न ऊर्जा वाला कक्षक है, वो पहले अपना कंप्लीट करेगा, इसके बाद ही दूसरे कक्षक को जाने देगा। कार्बन ले लेते हैं स्टूडेंट, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, तो पहले किसमें भर दिया? 1s2 में, फिर आपका 2s2, s में 2, फिर आपका 2p, कार्बन के पास टोटल 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। इसके पास क्षमता है 6 ग्रहण करने की, लेकिन है तो कितना उसके पास? 2 ही है ना, 2 ही है, तो अब क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, 2 ही रहेगा उसके पास, ओके। और स्टूडेंट यहां पे हम इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जांपल्स आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। हम ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20। चलिए भैया 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2p, p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s, s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। s की क्षमता 2, ये नहीं कहना कि 6 के बाद हम 8 भर दें, 10 भर दें, ऐसा नहीं है। फिर 3p, p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर कितना हो गया? 2 2 4 6 10, 2 12, और 12 6 18। फिर आता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, यही है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख सकते हैं आप। किसी भी तत्व का 1 से 18 है, मतलब 1 से 118 तक की कोई भी तत्व ले लें आप, किसी भी तत्व का आप भर सकते हैं। हाँ, क्रोमियम और कॉपर का अपवाद है स्टूडेंट, उसको मैं आपको बताऊंगा।
क्यों होता है, तो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, इसी बोर्ड में बनाऊंगा आप लोगों के क्रोमियम और कॉपर में। अब बाद क्यों भरा जाता है 3D5 क्रोमियम में और 3D10 कॉपर में, क्यों भरा जाता है वो चीज मैं कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है इतना। कैल्शियम का मैंने करा दिया, और कोई भी ले लें स्टूडेंट जिसको आपको मान लो इजी लगे, कठिन जो भी आपको है ना। जैसे जिंक का मैं कराता हूं, जिंक का होता है 30। चलें भरे यहीं से शुरुआत करेंगे। 1s में 2, 2s में 2, 2p में कितना हो जाएगा 6, p में 6, p 6 रोटी खाता है, s 2 ही रोटी खाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। फिर p पहुंचे, p 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। फिर s में पहुंचे तो s 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। फिर आप 3d में पहुंचे, d में तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन होता है। काउंट करो, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, कंप्लीट हो गया, जिंक का कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। तो किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करना आपके बुक में ढेर सारा मिलेगा, लेकिन मेरा काम था समझाना, और काफी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका चाहे क्वार्टरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, चाहे एनुअल एग्जाम होता है, सभी में इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज का बाहु का नियम आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको जो भी चाहिए 11th क्लास के केमिस्ट्री का बेसिक जो भी चाहिए, हालांकि मैं एक अलग से चैनल बनाया था 11th क्लास के लिए, लेकिन स्टूडेंट यदि आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो 11th क्लास के लिए भी काम आते हैं, 12th क्लास के लिए भी, और आगे चलकर जो बीएससी लेवल के स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए भी। इसलिए मैं बेसिक जो मेन में होता है उसको मैं मेन चैनल में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग यहां से पढ़ाई भी कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।